रहे नेशन न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद शबाब। हम बैठे हुए हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी के पास। काफ़ी अलग सा माहौल चल रहा है, चुनावी बिगुल बज चुका है। लगातार चुनावी बिगुल में कुछ न कुछ तब्दीलियां होती जा रही हैं। कभी लड़ाई ट्विटर पे है तो कभी लड़ाई पोस्टर पे है। इसी सिलसिला में अगर कुछ बात करने के लिए हम यहाँ पप्पू यादव जी के घर पे आए हैं। फिलहाल पप्पू यादव अभी लंच के टाइम आए हैं। फिलहाल पप्पू यादव लंच कर रहे हैं। खैर हम बात करेंगे, लंच आप कर रहे हैं मगर आपने कई सारे को लंच करवाया भी है। हम तो लंच बचपन हमारे यहाँ तो सेवा आश्रम चलता है ना जी। हमारी ये कोठीपुरी सेवा आश्रम में एक साल में हेल्थ पर हम 14 करोड़ से ऊपर खर्च करते हैं जी। ये मेरा हेल्थ का जो सपना है, ये जब मैं सुभाष चंद्र बोस स्कूल और नारायणवाल स्कूल के प्रोडक्ट जी। तब से हमारा था। खाना के बगैर दुनिया को खाना मेरे नॉलेज में हो, उसके बगैर खाना का मतलब, मेरे खाने का मतलब क्या है? बिल्कुल। जिंदगी ही हराम है। बिल्कुल। जितनी चीज़ें नॉलेज में आती है कोशिश करता हूँ वहाँ तक। मैंने कभी इस देश में किसी से क्षेत्रवाद के बारे में बात नहीं की। हमारे यहाँ दिल्ली में 800, 900, 600 लोग रहते हैं, उनके खाना बनते हैं, उनके इलाज होते हैं, उसके लिए 5-5 स्टाफ हैं। तो कभी नहीं पूछा जाता कि तुम हो कौन, किस जात से हो, किस धर्म से हो, किस मज़हब से हो, किस कौम से हो, किस राज्य से हो, किस देश से हो। बस इंसान है, वो मेरे लिए भगवान है। और यदि वो परेशान है, उनके आंख में आंसू है, यदि मेरा दायित्व अपने माँ के लिए, अपने बच्चों के लिए एक जिम्मेदार दायित्व है, तो उससे बड़ी जिम्मेदारी मेरी उस व्यक्ति की है जो व्यक्ति कंप्लीट रूप से अपने जीवन में सबसे अधिक। बिल्कुल, बात बिल्कुल साफ है कि अगर इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है और भूख सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर इसमें अगर कोई पॉलिटिक्स की बात करें तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये एंटी सोशल कह सकते हैं इसको। पॉलिटिक्स तो चलता ही रहता है, हर चीज़ों में ये लोग पॉलिटिक्स करते ही तो हैं दुनिया में। फ्री दे करके मिड डे मील, अंत्योदय, अन्नपूर्णा, आंगनबाड़ी, नरेगा, मनरेगा, साइकिल 3000 बढ़ा के, टोला में 600 रुपया, 400 रुपया, जीविका, हर चीज़ों में अवसर ढूंढते हैं सत्ता वाले, वोट वाले। इनको आत्मनिर्भर नहीं बनाना है, इनको 20,000 रुपया इकोनॉमी से एक व्यक्ति मिनिमम 12,000 से 40,000 इनकम करे, जो अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ अच्छे लाइफ जी सके, अपने माँ के साथ अच्छी लाइफ जी सके। इस पर हमारे देश की व्यवस्था, हमारे देश के सिस्टम तैयार नहीं है। आप आना, ये सरकमस्टांसेस, ये महामारी दुनिया के लिए थी। यहाँ बाढ़ प्रायोजित था, मानवीय आपदा थी, पटना की बाढ़। बिल्कुल। और आज जो बिहार में जब भी बाढ़ आता है तो आप समझो इसको 70 सालों में नेताओं ने नदियों को लूटा है। मिथिला की जो इलाका बर्बाद होता है, जो हमारी ज़िंदगी हराम हो चुकी है, किसान समाप्त हो चुके हैं, हम हर साल अरबों रुपया बर्बाद होता है। नेपाल के पानी, बाढ़ के पानी, गंडक है, कोसी है, कमला है, बुधी बलान है, केहर है, कन्हर है, नदियों की अंबार है। लेकिन हम उसको अवसर में नहीं बदल सके, हम उसके लिए अभिशाप बना दिए। ये नेताओं की देन होती है। ये लोग तो वैसे हालात में, हम तो डिजास्टर और मैनेजमेंट को बहुत दिनों से जानते हैं, डिजास्टर कैसे होते हैं, हमारे परिवार के लोग जानते हैं। पटना में 15 लाख लोगों तक कैसे पहुंचे, 9 दिनों तक मुख्यमंत्री का पता नहीं था, चिमकी बुखार में पता नहीं था। कभी आपने देखा सत्तापक्ष जो विपक्ष, कभी पता होता है कोरोना वायरस में कहाँ थे? 80 दिन हो गया नहीं निकले। एक अमित शाह जी आज तक पानी दे, एक बोतल नहीं दे सके। उसके बाद वर्चुअल रैली की शुरुआत हो गई, जिसने मारा, जिसने 18 करोड़ लोगों को बेरोजगार किया, जिसने इस देश की इकोनॉमी को चौपट किया, जिसने इस देश के मजदूरों को 600 रुपया, 600 से ऊपर मजदूरों को मरने पर मजबूर कर दिया। ट्रेन में 104 से 7 लोग मरे अभी तक श्रमिक ट्रेन में, 38 से 39 लोग लगभग सरकारी आंकड़े के अनुसार क्वारंटाइन में मरे हैं। माँ के सामने बच्चों का लाश, बच्चों के सामने माँ का लाश, माँ बाप के सामने बच्चे रो रहे हो, लाश पड़ी हुई थी, लाठी और गोली चल रहा था, आंसू गैस चल रहे थे। गर्मी के महीने में बिजली पानी काट दी गई, घर से भगा दिए गए, किराए खाना नसीब नहीं था। 200, 400, 300, 600 रुपया कमाने वालों की संख्या बहुत नगण्य होती है। आश्चर्य होगा आपको। और उसके 7 दिन, 8 दिन, 9 दिनों के बाद उसकी सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है, फिर भी इनकी चिंता नहीं हुई। 15 दिनों के बाद इनके पास PM केयर्स फंड थे। सुशासन नहीं चाहता था कि कोई मजदूर आए, लाठियाँ चल रही थी, कोई आवाज़ नहीं उठाया।
इसके 6 मंत्री आवाज नहीं उठाए। सर मगर एक बात है सर कि जो आपका सर एक ड्रीम है, ड्रीम बिहार सर आप हमेशा लेकर चल, काफ़ी आपने बात भी किया सर ड्रीम बिहार के बारे में सर, काफ़ी मीडिया से पर्सन से डिस्कस किया, हमने भी सर आपसे आपके ड्रीम बिहार के बारे में डिस्कस किया है। अब चुनावी दौर है सर, इस ड्रीम बिहार को अब बिहार में किस किस जगह क्या जवाब देंगे? 15 साल पहले उन्होंने कहा था पटना को पेरिस बनाएंगे, डब्बा से क्या नर्क बना दिया इन्होंने। कितना एस्टीमेट घोटाले हुए, पलायन को रोकेंगे, 41 लाख पलायन हुए, 27 लाख उस पर एप्लीकेशन आई। किस मुल्क का जवाब देंगे? इनका सरकार कहती है भारत सरकार दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइम बिहार में है और बलात्कार। मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस से लेके दुनिया में जितनी शेल्टर हाउस आप उठा करके देख लो बिहार की क्या स्थिति। सर इस बार आप इलेक्शन कहाँ से सर लड़ना चाहते हैं? लीजिए, आप तो काटिए देते हैं ना इलेक्शन, तो इलेक्शन हमको न मंदिर में जाकर के घड़ी घंट तो चलाएंगे नहीं, राम राम जपियो रे सब माल हरपियो रे, वो तो मेरा धंधा है नहीं। हम कुमरार विधानसभा की बात हो रही है। नहीं, ऐसा हमको तो समझ में नहीं आता, जिनको जो आता है करते हैं। मेरे लिए पूरा बिहार एक है, मैं कहीं से लड़ सकता हूँ। हो सकता है मेरे मन में बेतिया से हो, मेरे मन में बेतिया के बगल जिले हैं वहाँ से हो जाए। कुमरार विधानसभा में सर आपने पिछले साल बहुत काम किया सर, मैं हमेशा और वहाँ के सर हमने मैं माँ से दिल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बेटे की तरह हूँ, एक सेवक की तरह हूँ। कोसी मेरे लिए माँ की तरह है, मगध मेरे लिए मौसी की तरह है, पटना मेरी आत्मा में बसी हुई है, पूर्णिया सीमांचल जो है वो मेरी कर्म भूमि है। कर्म को समझते हो? कर्म लाइन क्रॉस कर जाता है। माँ और मौसी में कोई फर्क नहीं है, जिए मैं मरे मौसी, क्या फर्क पड़ता है? माँ सी माँ, माँ सी माँ जैसी, तो वो कहावत है। तो आप उसको इंडिविजुअल मनना लड़नी होगी, इन रावण और कंस को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन ये बिहार के 12 करोड़ लोगों के सपने के साथ एक बार यदि बिहार के लोग अब निकले न जाति से, धर्म से, मजहब से, ये इनको लपेटना चाहिए। तुम कहाँ थे? 700 MP कहाँ हो तुम लोग? जब सड़कों पर सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, भूखे प्यासे सिपाही काम कर रहा है, डॉक्टर काम कर रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं, पत्रकार काम कर रहा था, तो ये नेता लोग घर में कोरोना वायरस के लिए आए थे, पैदा हुए थे क्या? तुम 400 बस लाते हो, बड़ी बड़ी रैलियां करते हो, बाय का नाच करते हो, पैसा खर्च करते हो, बड़ा बड़ा खाना खिलाते हो, तो कोटा से बच्चों को क्यों ना लाए? पप्पू यादव को क्यों देना पड़ा? 22 हजार अकाउंट में हमें पैसा डालना पड़ा। 40 हजार आदमी को हाथ में पैसे दिए, 7.5 लाख से ऊपर किट्स बांटे, पूरे स्टेट में भारत के अलग अलग खाने की व्यवस्था की, CM से बातचीत किया, हमारे दोस्तों ने सभी लोगों की मदद की, 450 बस दिल्ली से पटना लाए। तो सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड है, जो पैसा हम लोगों ने जमा किया वो ऑन द रिकॉर्ड है। तो हमने चुनाव आने दीजिए। अभी जून जुलाई भयावह स्थिति है, इन लोगों ने जांच रोक दिया है, जांच यहाँ किया नहीं है, इन लोगों के पास कुछ है नहीं। भारत की स्थिति बहुत और प्रभाव पड़ने वाला है। अब चीज़ों को ट्रांसफरेबल हो गया है, स्थिति ठीक नहीं है, बिहार को समझना पड़ेगा। अभी मेरी जिम्मेदारी है, जो मजदूर को डकैत चोर कहते हैं, जो भूखे हैं, जो आगे परेशान हैं, जो यूथ आए हैं, जो 14 करोड़ बेरोजगार हो गए और 18 करोड़ की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी जिंदगी अंधकार में है, आत्महत्या न कर ले, उनके साथ कैसे खड़े हों, एक पिता की तरह, एक माँ की तरह, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। चुनाव है, चुनाव लड़ेंगे। इन रावण और कंस, चोर चोर मौसेरा भाई, नागनाथ, सापनाथ, जुल्मी, जालिम, ये जो 30 सालों में मजदूरों के साथ बच्चों को बाहर भेजने पर मजबूर किया, रोजगार के लिए मजबूर किया, सारी चीज़ें को तबाह कर दी, तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। लेकिन पहली आवश्यकता अभी वर्चुअल और डिजिटल की नहीं थी। इन लोग घर में मजे ले रहे थे, कोरोना का डर था, अब कोरोना का डर नहीं है, निकल गया इन लोगों का। अब चुनाव की बारी आई तो निकल गए। 80 दिनों 55 दिनों तक 56 दिनों तक विपक्ष गायब थे जी। और जब गंदी राजनीति करने की बात आई, तुम कैसे जात पात कर सकते हो और गंदी राजनीति करने देंगे? अपराधी अपराधी होता है, कोई एक अपराधी के चलते किसी जात और किसी जमात को गाली दोगे तुम? कोई बात करोगे किसी भी चीजों में? इसके पहले भी तुमने पिंटू हत्याकांड में तुमने जब हम गए वहां पर पदयात्रा किए तो तुमने इस्तेमाल किया उस हत्या को, और बाद में जिस पर हत्या का आरोप लगा आपने दिया, तो आप तब भी जात पात किए थे। आप हजारों लोगों का मर्डर हुआ है, पटना में हुआ है, गया में हुआ, जहानाबाद में हुआ, नालंदा में हुआ, नवगछिया में डॉक्टर का हुआ, वकील का हुआ, नवादा में हुआ, पूर्णिया में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, इसके पहले भी गोपालगंज में हुए, बाद में भी हुए। फायदा तो आप ही लोगों ने किया।
आपने पैदा किया, नीतीश जी का नाक का बाल बन गया। तुमको जाना था तो जाते, तब तो रेड जोन था, जा भी नहीं सकते थे, तो तुमने हाई ड्रामा वोल्टेज शुरू कर दिया। ये क्यों? हर चीजों में राजनीति क्यों? जब लोग सड़क पर थे, मर रहे थे, पैदल जा रहे थे बच्चे, माँ बिलक रही थी, तब तुम क्यों नहीं निकला? तब क्यों नहीं कहा कि 80 विधायक खाना खिलाओ, ले लो सबको बस, ले लो 1000 ले लो, 400 बस ले लो? क्या है सर? क्या कन्या मुरारी का खेल है? ये बैठ करके क्या कर रहे थे? पोर्न देखने का धंधा कर रहे होंगे लोग। नेता तो अधिकतर पोर्न देखता है, और धंधा क्या करता है? सर एक आखिरी और सर बहुत अहम सवाल, क्या पप्पू यादव जो नाम है आने वाले इलेक्शन में जो सत्ताधारी अभी लोग हैं उनके लिए बहुत नाको चने चबाने भर हो सकता है? हमको बताइए अपने मियाँ मिट्ठू सर क्या आपने सब पागल है काम हम। किया है सर? आपने काम सब किया ग्राउंड है पे तो काम किया है? इसका रिजल्ट भगवान देता है कि पप्पू यादव भी अपने मन से तय कर ले। हमसे बड़ा स्वार्थी और हमसे बड़ा बेशर्म कौन होगा? इन लोगों की तरह लोक लाज से चलता है, लोक सेवक को मिटा दिया, डिजिटल शुरू कर दिया, अभी खून लथपथ है, लोग भूखे हैं, 14 करोड़ बच्चे हमारे पागल की तरह ढूंढ रहे हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, और ये लोग डिजिटल मतलब आप हमको भी दुष्ट और धूर्त बनाइएगा क्या? तय इस बिहार के किसानों को, गरीबों को, युवाओं को और सारे को 12 करोड़ लोगों को बनाने दीजिए। मैं जरूर प्रयास करूंगा कि 30 साल का जो महाकुशासन और ट्रिपल कुशासन ये दोनों है, ये 15 साल का जवाब नहीं दे रहे हैं, 15 साल पीछे की बात करते हैं। अरे भाई मेरा यूथ अब 15 साल 20 साल में जवान हुआ है, तुम उसको बताओ ना तुमने क्या किया, कहाँ है तुम, सुर पर है तुम, 15 साल पहले हमेशा बात क्यों करते हो? ये दोनों को समाप्त करना बहुत जरूरी है। 15 साल दुनिया के इतिहास में बहुत हो चुका है, इतिहास बहुत बड़ा है, इसीलिए ये जनता को तय करने दीजिए। मेरी जिम्मेदारी है कि उनके बीच जाकर के उनका स्नेह आशीर्वाद लेना, जय बिहार जय बिहारी के अलावा और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता। तो बात बिल्कुल साफ है। ये हमारे साथ पप्पू यादव, जाफरपुर में पप्पू यादव मौजूद हैं। चुनावी बिगुल हो चुका है, चुनावी बिगुल में किस तरीके से रणनीतियां बनाई जाएंगी, किस तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरीके से पक्ष विपक्ष में जो सत्ता के लिए लड़ाई है वो किस तरीके से चलेगी, वो देखना दिलचस्प होगा। सिर्फ बात ये है कि चाहे बात कुछ भी हो, पप्पू यादव अपने काम के लिए बताए जाते हैं, अपने काम के लिए जाने जाते हैं। अब देखना ये होगा कि इनका जो ग्राउंड पे काम है वो इलेक्शन के दिन ग्राउंड पे कितना दिन दिखता है। आप देखते रहिए नेशन न्यूज़। धन्यवाद।